जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह, सहायक प्राध्यापक कृषि रसायन विभाग, अमर सिंह कॉलेज लखावटी, बुलंदशहर। आप सभी साथियों को धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। एक लंबे छुट्टियों का आनंद आप लोगों ने लिया, खूब पटाखे चलाए, मिठाइयाँ खाई, खूब एंजॉय किया। आप लोगों को एक बार पुनः बधाई। अब थोड़ा सा हम अपने विषय में और अपने पर्यावरण के विषय में भी आपसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारा पर्यावरण जितना स्वस्थ होगा उतने ही हम स्वस्थ और निरोगी बने रहेंगे। पर्यावरण को स्वच्छ रखना और उसे अशुद्ध बनाना, ये दोनों पहलू हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। हम अपने पर्यावरण को अपने क्रियाकलापों से, अपने दैनिक जीवन की भोग विलासतापूर्ण जीवन शैली से दिन पे दिन उसे अशुद्ध भी कर रहे हैं, ऐसा हम सब लोग जानते भी हैं। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिनको आज हम चाहकर भी कम नहीं कर पा रहे और हम प्रदूषित होते चले जा रहे हैं। अपने वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, अपने आप को प्रदूषित कर रहे हैं और अपने आप को विभिन्न रोगों से अपने आप को हम ग्रसित कर रहे हैं। इन सब के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना काल में हमारे दैनिक जीवन की बहुत सारी प्रक्रियाएं, बहुत सारे भोग विलासतापूर्ण जीवन शैली में विराम सा लग गया था और आपने देखा होगा कि एक बहुत लंबे समय के बाद हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण एक बहुत ज़्यादा शुद्ध पर्यावरण हो गया था और हमें बड़ी ही शुद्ध प्राणवायु अपने वातावरण से प्राप्त हो रही थी। तो हम इतना तो शायद नहीं कर पाएंगे दैनिक जीवन में, नॉर्मल रूटीन में, पर लेकिन कुछ तो हम कर सकते हैं। अभी अभी आप देखिएगा कि हम जो पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं, इस पर्यावरण से मतलब है कि हम सभी लोगों का अपने वातावरण के साथ तालमेल, हम कैसे अपने पर्यावरण से, अपने वातावरण से तालमेल बैठाते हैं, ये सब हम देखते हैं। पूरा जीवन, पूरे जीव इसमें शामिल होते हैं। अभी आप देखिए कि हमको सांस लेने के लिए, हमें अपना जीवन प्रक्रिया चलाने के लिए, श्वसन प्रक्रिया के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ये ऑक्सीजन हमें पौधों से प्राप्त होती है और पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। अब अगर देखिए कि इन गैसों का संतुलन बिगड़ जाएगा तो प्रकृति में असंतुलन पैदा हो जाएगा। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इन गैसों का संतुलन सही बना रहे। हम बात करते हैं पर्यावरण की, तो अभी मैं सीधा सा उद्देश्य पे आना चाह रहा हूँ। मेरा इस वक्त यहाँ उद्देश्य ये है कि वर्तमान में धान की कटाई चल रही है और आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस वक्त ये हमारी एक ज्वलंत समस्या बनी हुई है कि हम अपने खेतों में उस पराली को, या कृषि अपशिष्ट हम जिसे कहते हैं, कृषि अपशिष्ट के नाम से जानते हैं, जो धान की फसल का अवशेष है जिसको हम पराली कहते हैं, उसको हम अपने खेत में ही जला दिया करते हैं। जबकि हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम उस पराली को अपने खेत में जलाएंगे तो क्या होगा कि हमारा वातावरण तो प्रदूषित होगा ही होगा, साथ में पृथ्वी का, हमारी भूमि का तापक्रम बढ़ेगा। तापक्रम बढ़ने से हमारे माइक्रोब्स जो हैं, भूमि के अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीव जो हैं, या ये कहिए कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो भूमि है, एक बहुत बड़ा आवास गृह है, बहुत बड़े एक घर कहीं मानिए, उसमें बहुत सारे जीव उसमें निवास करते हैं। अगर वहाँ पर ही हम आग लगा देंगे, हम उसका तापमान बढ़ा देंगे, तो उन जीवों की संख्या कम हो जाएगी, जीव नष्ट हो जाएंगे और उनकी सक्रियता में कमी आ जाएगी। और मृदा जीवों की संख्या में और उनकी सक्रियता में कमी आने का परिणाम भी आप जानते हैं। हमारी मृदा की उर्वरता कम होगी, हमें उससे प्राप्त होने वाले खाद्यान्न में या उत्पादन में, फसलों उत्पादन में कमी आ जाएगी, उसकी पोषकता में कमी आ जाएगी और विभिन्न रोगों का आमंत्रण हम इसके द्वारा भी हम कर देते हैं, क्योंकि
जब हम हमारी सॉइल को पॉल्यूटेड कर देंगे, मृदा को प्रदूषित कर देंगे, तो उसमें उत्पन्न होने वाला खाद्यान्न भी या फल भी, सब्जी भी प्रदूषित ही होंगी और उनके सेवन से हम कुछ ना कुछ रोग अपने अंदर ला सकते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उस पराली को, उस धान को, उस अवशेषी कृषि अवशेष को अपने पशुओं को खिलाने के काम में लाएं। आवश्यकता से अधिक है, पशु कम है, तो गौशाला में दान भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी क्षेत्र विशेष में उसको बायोडिकम्पोजर के माध्यम से हम उसको सड़ा गला सकते हैं और उसको जैविक खाद हम बना सकते हैं और उसका प्रयोग करने से हम अपनी मृदा की उर्वरता को बनाए रखेंगे। मृदा में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं, जिससे मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होगी, उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होगी, उसमें हम माइक्रोब्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं, माइक्रोब्स की सक्रियता बढ़ जाएगी, जिससे कि वो हमारी सॉइल में उपस्थित, पहले से उपस्थित जो इनसॉल्युबल फॉर्म में फास्फोरस है, उसको भी हम सॉल्युबल फॉर्म में बदल सकते हैं, घुलनशील बना सकते हैं और हमारी मृदा में जो उपस्थित जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो हमारे पोषक तत्वों को नेचुरली हमारी सॉइल को, हमारे सॉइल से हमारे पौधों को उपलब्ध करा सकते हैं और हम अपने खाद्यान्न में उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न में हम वृद्धि भी कर सकते हैं। मतलब खाद्यान्न में वृद्धि भी होगी और उसकी क्वालिटी में भी वृद्धि होगी। तो हम क्यों बिना बात का ये करते हैं कि हम उसको जला रहे हैं, जबकि हम ये भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पराली को जलाना एक कानूनी अपराध है। एक कानून के लिहाज से समाज में, हमारे शासन ने, हमारे संविधान में जो कानून है उसके तो हम अपराधी हो ही गए, इसके अलावा हम प्रकृति के भी अपराधी बन गए। हम प्राकृतिक रूप से भी हम एक अपराध कर रहे हैं और आप सभी भली भांति इससे परिचित हैं कि अगर हम कोई अपराध करते हैं तो अपराध की सज़ा तो हमें भुगतनी पड़ेगी। तो हम ऐसा कोई अपराध ना करें जिससे हमें प्रकृति के भी प्रति हमें जवाबदेह होना पड़ जाए और अपने कानून के प्रति भी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सब क्षेत्रीय विधायक, एमपी और हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय सब इस चीज़ से लगे हुए हैं, हमें अवेयर कर रहे हैं, हमें सावधान कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं और हमारी भलाई के लिए ही वो सब कर रहे हैं। हमारे एक प्रदूषण अकेला उनका नहीं है, अकेले उनके द्वारा नहीं फैल रहा, इसको फैला भी हम सब रहे हैं और प्रदूषण को बचाने की जिम्मेदारी अकेले उनकी नहीं है। इस प्रदूषण को बचाने के लिए भी हम सब जिम्मेदार हैं। हमारी सबकी ड्यूटी बनती है, हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है अपने वातावरण को शुद्ध रखें और प्रकृति को हम अब बचाए रखें, प्रकृति को हम शुद्ध बनाएं। इतना ही मैं अभी आपसे कहना चाहूँगा। आप लोग इस पे ध्यान दें, पराली को ना जलाएं, कानून अपने हाथों में ना लें और अपनी मृदा को, अपने वातावरण को शुद्ध बनाए रखें। आपका वातावरण शुद्ध रहेगा, आपकी भूमि शुद्ध रहेगी तो शुद्ध फसल का उत्पादन होगा, आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा और हम सब खुशहाल बनेंगे। जय हिंद।